ये सारा का सारा करा धरा है राजकुमार भाटी नाम के उस शातिर व्यक्ति का, जो केवल अहंकार और सम्मान, इसको कहते हैं दो मुहा सांप। इसको दो मुहा सांप का। यदि मैं चौधरी साहब के एक ज्ञान के विषय में बात करूं, जिसका मैं बहुत बड़ा विलेन बताता था समाजवाद का मुलायम परिवार को, और आज मुलायम परिवार के तलवे चाटने के अतिरिक्त आज चौधरी परिवार के सामने उनके सम्मान के विषय में बात करूं। आप बच्चे हैं अभी, राजकुमार भाटी जी कहूंगा, बच्चे हैं अभी, साधने के लिए गुजरों को कर रहे थे रैली को, और वहां पर गुजरों को ही आप नाराज कर रहे हैं। तो उससे निश्चित रूप से इसका जो नुकसान है वो चौधरी परिवार को 1% नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी में समाजवादी पार्टी की जो रैली हुई है, इस रैली के बाद लोगों में लगातार चर्चाएं हैं कि चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन जो इस रैली में शामिल होने के लिए गए थे, उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल पाया। अब इसके पीछे वजह आखिर क्या हो सकती है, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंतानंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी हम श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हृदय से स्वागत करते हैं प्रियवर। महाराज जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी में समाजवादी पार्टी की रैली हुई है, और इस रैली के बाद लगातार चर्चाएं हैं कि भाई चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन को उचित सम्मान उस रैली में नहीं मिल पाया। आप ऐसा मानते हैं? देखिएगा प्रियवर, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर हमारा जो चौधरी परिवार है उसके सम्मान में यदि कुछ कमी महसूस होती है तो उस विषय में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। वास्तव में कारण यह है कि उस वक्त मेरी उम्र लगभग 16-17 साल रही होगी, 1991 या 92 की बात आई थिंक रही होगी वो। उस समय मैं पहली बार बड़े चौधरी साहब से मिला था। उनके बारे में मेरी छवि मस्तिष्क में कुछ और थी, लेकिन जैसे ही उनसे बात हुई, ऐसे ही बैठा हुआ था, इत्तफाकन वो भी अकेले बैठे हुए थे, मैं किसी के साथ गया था, चर्चा हो गई। और चूँकि मैं उस समय भी शास्त्रों से जुड़ा हुआ था, अपने उपनिषद वगैरह से, वेदों से जुड़ा हुआ था, तो धार्मिक विषयों पर चर्चा हुई। पहले वो सोच रहे थे कि यह एक लड़का सा है, बच्चा सा है, लेकिन फिर उन्होंने भी गंभीरता से मुझे लिया और चर्चा बहुत गहन हुई। मेरे दिमाग में जो छवि बनी वो एक ऐसे व्यक्ति की बनी जो कि एक राजनेता होते हुए भी धर्म का इतना गूढ़ ज्ञान रखता है, एक बहुत ज्ञानी और बहुत विद्वान व्यक्ति की छवि बनी, और पहले की सारी मान्यताएं धूमिल होती हुई नजर आई। लगा कि एक व्यक्ति को हम दूर से देखते रहते हैं तो कुछ और होता है, नज़दीक जाकर देखते हैं तो कुछ और होता है। जाहिर सी बात है, चौधरी साहब एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे क्षेत्र में रहे हैं जिन्होंने समाज के नाम को बहुत ऊंचा किया है, बहुत ऊंचा किया, बहुत बड़ा किया है। ऐसा नेतृत्व बड़ा मुश्किल होता है मिल पाना। अगर हम बात करें कि आज हम चौधरी परिवार को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़र से, हम राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। अगर हम बात करें, मैं बचपन से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ रहा हूँ, लेकिन यदि बात करें सामाजिक स्तर पर, तो यदि चौधरी परिवार के सम्मान में कहीं पर आँच आती है तो दिल दुखेगा, इस बात में कोई शक नहीं। और ये बात मैं पूर्णतः राजनीति से हट करके कह रहा हूँ, और चूंकि राजनीति मेरा विषय भी नहीं, ना कोई पद कभी प्राप्त करने की कोई इच्छा, फिलहाल तो कोई ऐसी इच्छा है नहीं। यहाँ पर जो दादरी में हुआ है, ये सारा का सारा करा धरा है राजकुमार भाटी नाम के उस शातिर व्यक्ति का, जो केवल अहंकार और सम्मान का भूखा है और कुछ नहीं, उससे सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। अब उसके पीछे उसके अपने क्या गणित रहे होंगे, उसके गणित चलते हैं। गणित कैसे चलते हैं? एक वक्त तो वो कहेगा नास्तिक हूं मैं, एक वक्त तो वो श्री राम को काल्पनिक बताएगा, एक तरफ तो वो जो है हिंदू धर्म को बिल्कुल गलत बताएगा, और दूसरी तरफ यह कहेगा कि गंगा जल को लाकर हमने इस मूर्ति का जो है शुद्धिकरण किया है, और उस स्थान से गंगा जल को लेकर आए हैं जिसको छोटी काशी कहा जाता है, और वहां पर श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ था। यहां पर फिर वो सारा का सारा भक्त प्रतीत होता है। तो ये क्या है? इसको कहते हैं दो मुहा सांप। इसको दो मुहा सांप का। यदि मैं चौधरी साहब के एक ज्ञान के विषय में बात करूं, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, बड़े चौधरी साहब के विषय में बात करूं, उनकी आस्था के विषय में बात करूं, जो दैनिक यज्ञ करने वाले एक व्यक्ति थे, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था, दैनिक यज्ञ करने वाले व्यक्ति थे, सनातन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और एक उस व्यक्ति के विषय में बात करूं जिसको सनातन का तो पता नहीं कुछ भी, और जब जरूरत महसूस हो उस समय सनातन का नाम लेकर के वह खड़ा होना चाहिए। तो वो व्यक्ति पता नहीं किन अहंकार में हो, किस चीज में हो, ऐसे व्यक्ति की कुछ आइडियोलॉजी भी नहीं होती। उसकी पुरानी आइडियोलॉजी के विषय में बात करूं, पूर्णतः वह बहुत बड़ा विलेन बताता था समाजवाद का मुलायम परिवार को, और आज मुलायम परिवार के तलवे चाटने के अतिरिक्त कुछ काम नहीं दिखता। उस व्यक्ति का किया धरा है जिसको सिद्धांतों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वास्तव में इस क्षेत्र के एक बड़े नाम हैं, चौधरी परिवार के विषय में हम बात करें, और
उनके सम्मान के विषय में बात करें तो नाम लिया जाना चाहिए था, उनका नाम लिया जाना चाहिए था, सम्मान होना चाहिए था। और अगर व्यक्तिगत औकात के विषय में बात करूं तो ये जो जनता पर सोशल मीडिया में फॉलोवर्स के विषय में बात करते हैं ना, तो मेरे बेटे के फॉलोवर उससे बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करूंगा राजकुमार भाटी के, तो ये फॉलोवर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मेन बात क्या होती है, मेन बात होती है जनता में आपकी क्या पकड़ है, जनता में क्या पकड़ है। तो अगर मैं उस आधार पर देखूं तो आज चौधरी परिवार के सामने उनके सम्मान के विषय में बात करूं, आप बच्चे हैं अभी, राजकुमार भाटी जी इसका कहूँगा, बच्चे हैं अभी। तो ये जो चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल बेकार की बात है, मैं राजकुमार भाटी से कहूँगा। और इस चीज़ में ही नहीं, जब जब भी इस तरह से हमारे किसी नेता का अपमान होगा हम उनके साथ में खड़े हुए होंगे। अपमान तो मैं इसे नहीं कहूँगा, पर यथोचित सम्मान नहीं मिला, जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान नहीं मिलना चाहिए था। और ये इतनी बड़ी गलती राजकुमार भाटी की रहेगी कि उसने अपनी छवि को खराब किया है, दूसरे की कोई छवि को खराब नहीं करता है, अपनी छवि को खराब किया है, इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये रैली रखी गई थी और गुर्जरों को इस रैली के माध्यम से साधना था, और आपने खुद स्वीकार किया है कि भाई चौधरी परिवार एक सम्मानित परिवार है, आपने बड़े चौधरी साहब का भी जिक्र किया, तो क्या वास्तव में ये रैली गुर्जरों को साध पाई? जिस तरीके से चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन को यथोचित सम्मान नहीं मिल पाया। देखिएगा प्रियवर, मैं आपको केवल एक बात कहूँगा कि जो बारीकी पर ध्यान नहीं देता वो नेता नहीं हो सकता है। नेताओं को तो बारीकी पर ध्यान देना चाहिए। कायदे में तो राजनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबका सम्मान हो, हर बिरादरी का सम्मान हो। और यदि वो साधने के लिए गुजरों को कर रहे थे रैली को, और वहां पर गुजरों को ही आप नाराज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? रहा सवाल इस बात का कि हर एक व्यक्ति की पार्टी को लेकर के पसंद अलग हो सकती है। कितने सारे लोग किरत सिंह जी से जुड़े हुए हैं, मैं भी हूं, हृदय से जुड़ा हुआ हूं, बहुत ज्यादा हृदय से जुड़ा हुआ हूं। किरत सिंह जी भी गुर्जर है, उनका भी सम्मान है, और मुझे यकीन भी है कि अगर उनके सम्मान पर कोई बात आएगी तो उसमें जो चौधरी साहब के समर्थक होंगे उनको भी बुरा लगेगा। और मैं कहूंगा कि यदि प्रदीप जी के सम्मान में कहीं कमी आएगी तो भी उनको बुरा लगेगा, और ये लगना चाहिए, ये लगना चाहिए। तो यदि वो गुजरों को साधने की बात कर रहे थे और उसके बाद में वो इतनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं केवल अपने अहंकार को लेकर के, केवल अपने अहंकार को लेकर के, यानी आप किसी को दबाकर बड़े नेता नहीं बन सकते, किसी के कंधे से कंधा मिलाकर बड़े नेता बन सकते हैं, और जहां किसी के पैर छूने पड़े तो पैर छूकर भी बड़े नेता बन सकते हैं। सम्मान देना आपको आना चाहिए सम्मान प्राप्त करने के लिए। यदि आप सम्मान छीनना जानते हैं तो फिर सम्मान की आप अपेक्षा ही भूल जाइएगा। निश्चित रूप से इसका जो नुकसान है वो चौधरी परिवार को 1% नहीं हुआ, और अगर नुकसान हुआ है तो वो राजकुमार भाटी को होगा और हो चुका है। महाराज जी, अब जिस समय आपका ये वीडियो वायरल होगा तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई महाराज जी को भी राजकुमार भाटी से ईर्ष्या है, और राजकुमार भाटी तो गुर्जर समाज का बहुत बड़ा चेहरा है, और देखे टीवी डिबेट्स किस तरीके से वो करते हैं, और किस तरीके से बड़े बड़े जो दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, उनकी बोलती बंद कर देते हैं, और कितने फॉलोअर्स इनके साथ में हैं, किस तरीके से लोग उनके ज्ञान की वाहवाही करते हैं। देखिएगा प्रियवर, मैं फिर वही कहूँगा कि गुर्जर समाज का अगर कोई बहुत बड़ा चेहरा थे तो मैं कहूँगा कि चौधरी बड़े चौधरी साहब थे, चौधरी यशपाल सिंह जी थे। उन्होंने तो कभी इस तरह से सनातन का अपमान नहीं किया। हुकुम सिंह जी बड़ा चेहरा थे, उन्होंने कहाँ सनातन का अपमान किया है? मैं फिलहाल बात करूं, मंत्री जी वीरेंद्र सिंह जी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। वो तो कहीं पर इस तरह के अपमानजनक चीजें टीवी डिबेट में जा रहे हैं, अपमान आप सनातन का कर रहे हैं, तो गुर्जर को क्या कहा जाएगा कि गुर्जर सनातन विरोधी है? इससे सनातन का अपमान हो रहा है या नहीं हो रहा है? गुर्जर का अपमान हो रहा है। वो दिख रहा है कि डिबेट में लोगों को लाजवाब कर रहे हैं, वो सनातन का अपमान करके लोगों के दिमाग में जो जहां पर गुर्जर बाहुल्य नहीं है क्षेत्र, या फिर दूसरे जो कम्युनिटीज हैं, उस देखेंगे अरे ये गुर्जर ऐसे होते हैं, ये तो नास्तिक होते हैं, ये तो सनातन का अपमान करने वाले हैं, तो गुर्जर की छवि को खराब कर रहे हैं या गुर्जर की इमेज को वो बढ़ा रहे हैं। ये देखो, इमेज को बढ़ाने के लिए आपको अपना कद बढ़ाना पड़ता है, और वो जो मैंने अभी आपके सामने नाम लिए हैं इस तरह से बढ़ता है। आदमी शालीनता से अपने समाज के नाम को ऊंचा करता है, और अगर आदमी शालीनता को त्यागता है, धर्म विरुद्ध बात करता है, तो डेफिनेटली
वो अपनी कम्युनिटी का, जिस कौम से आता है, यदि उसका प्रतिनिधित्व करता है तो उसका अपमान ही करता है। महाराज जी, जिसे आप सनातन धर्म का विरोध बता रहे हैं, तो राजकुमार भाटी के समर्थक तो बोलते हैं कि भाई राजकुमार भाटी तो पाखंड और अंधविश्वास पर प्रहार करते हैं, और ऐसी बातें सुनकर राजकुमार भाटी प्रसन्न भी बहुत होते हैं। अगर ऐसा है कि वो पाखंड और अंधविश्वास पर प्रहार करते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई श्री राम तो काल्पनिक थे, जो कहते हैं कि वो कोई महापुरुष नहीं थे, वो कहते हैं कि कई बार वो सनातन के विरोध में बात करते हैं, पाखंड के विरोध में बात करते हैं, तो फिर उन्होंने मूर्ति को गंगा जल से धोया। क्या ये पाखंड नहीं था कि हमने शुद्ध किया है? क्या ये पाखंड नहीं था कि वो योगी जी को, जो एक महंत हैं, कह रहे हैं कि ये एक दुष्ट आदमी ने, अपने शब्दों में उसने कहा, अपवित्र कर दिया था? ये क्या पाखंड नहीं? ये क्या पाखंड नहीं कि छोटी काशी से हम जल लेकर आए हैं, यहां रुक्मणी और कृष्ण का विवाह हुआ था? क्या ये पाखंड नहीं है? उनका पाखंड केवल, उन्हें पाखंड वहां दिखाई देता है जहां पर उनका लाभ हो रहा होता है चीजों में, और जहां पाखंड के पीछे चल करके उन्हें लाभ हो रहा होता है वहां पर वो पाखंडी बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कालनेमी, है ना? ऐसे लोगों को धर्म में कालनेमी कहा गया है। वो कोई विद्वान नहीं है। रहा सवाल विद्वान का, तो कहीं इक्का दुक्का कटिंग देख लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा बात को। जब भी सुधांशु त्रिवेदी के सामने बात आती है तो वो आदमी की शक्ल देखने लायक हो जाती है, उसके पास जवाब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि कुतर्क है। कुतर्क कभी भी तर्क से जीत नहीं सकता है। यह बात है हकीकत। मैं फिर यही कहूंगा कि सनातन विरोधी व्यक्ति कभी भी अपनी कौम का भला नहीं कर सकता है। महाराज जी, मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करना चाहता हूँ। आप हालांकि चौधरी परिवार के समर्थक नहीं हैं, आपने पहले ही बता दिया कि भाई मेरी मानसिकता भाजपा ही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि खासकर गुर्जर समाज के साथ साथ और भी 36 बिरादरी अगर वोटों को प्रभावित कर सकते हैं तो राजकुमार भाटी कर सकते हैं, या फिर चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं। आपने कहा कि चौधरी परिवार का मैं समर्थक नहीं। मैं चौधरी परिवार का समर्थक हूं, लेकिन मैं राजनीतिक रूप से बीजेपी का समर्थक हूं। राजनीतिक रूप से मैं चौधरी परिवार का समर्थक नहीं हूं। लेकिन अगर चौधरी परिवार के समर्थक के विषय में बात करें राजनीति से हटकर, तो फिर मैं समर्थक हूं भाई। फिर वो हमारे अपने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई हमारे बीच में विभेद नहीं है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि राजकुमार भाटी अगर यहां पर 10% प्रभाव डाल सकते हैं, तो उसके मुकाबले 100% प्रभाव डाल सकते हैं चौधरी परिवार के विषय में बात करूं। अगर मैं राजकुमार भाटी की टोटल देश के अंदर ग्राउंड पर जो स्थिति है, ग्राउंड पर स्थिति को यदि आकलन करेंगे, तो भी चौधरी परिवार उनसे भारी पड़ेगा। उनके प्रति जो सम्मान है वो लोगों के दिल में राजकुमार भाटी के प्रति जो सम्मान है उससे कहीं अधिक है। कई बार जो चीजें दिख रही होती हैं वो होती नहीं है, क्योंकि वो चीज वर्चुअली दिख रही होती है, सोशल मीडिया पर दिख रही होती है, ग्राउंड पर कोई चीज नहीं होती। एक आदमी जिसके फेसबुक पर फॉलोवर 6,000 7,000 होते हैं, 10,000 होते हैं, 1 लाख भी फॉलोवर होते हैं, जब उसका बाप बीमार होता है ना, तो उसको 10 रुपए की सहायता करने वाला कोई दोस्त नजर नहीं आता है। ऐसा भी होता है। तो ये जो वर्चुअली दिख रहा होता है एक आदमी की ये औकात हो रही है, वो औकात नहीं होती। हमारे गुरुजी हमेशा एक बात को कहते हैं कि बेटा जी, सोशल मीडिया पर आप बोलो, बात करो, अलग बात है, लेकिन ग्राउंड पर काम करो, ग्राउंड पर लोगों का भला करो। लोगों का भला होगा तो निश्चित रूप से आप यथार्थ में काम कर रहे होंगे। तो कई बार हम ये जो वर्चुअल वर्ल्ड में जो चीजें हो रही होती है ना, इसको देख करके इसको यथार्थ समझ लेते हैं, जो ऊपर सोशल मीडिया पर कहीं कहीं हो रही है। सोशल मीडिया से बाहर अगर निकले तो राजकुमार भाटी की कोई औकात नहीं। जो आदमी 1 लाख के अंतर से हार जाता है, जिस आदमी के बस का कोई इलेक्शन जीतना नहीं होता है आसानी से, तो वो आदमी अपने आप को अगर ये सोच ले कि बहुत बड़ा तुर्रम खां है और इस तरह के जो है अहंकार में आकर के काम करने लगे, जिस तरह का उन्होंने काम किया, और बाद में एक वीडियो भी जारी की ताकि किसी को कोई दिक्कत भी ना रह जाए, कोई शक भी ना रह जाए कि भूल में हो गया हो। एक वीडियो जारी करके भी यह दिखाया कि नहीं, मेरी मंशा कुछ और थी। तो मैं कहूँगा कि वो आदमी वहम में है और उस वहम से उसे बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब ये पहले से तय था कि भाई चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन को मंच पर यथोचित सम्मान नहीं देना है। ये राजकुमार भाटी के दिमाग की सोच थी। जी हाँ, ये दिमाग की सोच थी, डेफिनेटली दिमाग की सोच थी। ये स्पष्ट रूप से लगता है। उनकी वीडियो आने से पहले मुझे लगता था कि नहीं, ये है तो जरूर इसके दिमाग की सोच, लेकिन हो सकता है कि भीड़ है, कोई चीजें नजरअंदाज भी हो गई हूँ। पर जब वीडियो आई और चीजें सामने आई तो पता चला कि ये तो स्पष्ट रूप से बच्चे को भी पता चल जाएगा कि ये जो है एक जानबूझकर सोची समझी एक साजिश है। महाराज जी, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल राजकुमार भाटी के लिए किया, 2 मुहा सांप, तो
इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने के पीछे मतलब क्या आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? मैं केवल ये कहूंगा कि जो आदमी सनातन के विरोध में इतना जा सकता है कि बहुत गरिमामयी परंपराओं को वो जो है उनको बदनाम करने की कोशिश करें। हाँ, पाखंड का विरोध वो भी करते हैं, हम भी करेंगे। अगर आप किसी के राशिफल बताने की बात कर रहे हैं, अगर आप कहीं पर शुभ मुहूर्त बताने की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से कहीं पर बहुत ज्यादा जंत्र मंत्र करके पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, अगर आप पाखंडियों के पीछे पड़ने की बात करें, हम भी विरोध करेंगे, सब करेंगे। लेकिन जब आप भगवान श्री राम को सम्मान नहीं दे पाते, भगवान कृष्ण को सम्मान नहीं दे पाते, जब आप धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने पर तुल जाते हैं, हमारी परंपराओं को बहुत हल्का कर देते हैं और कई बार दूसरे धर्मों से तुलना करने पर सनातन को छोटा बता देते हैं, तो फिर ये कहेंगे कि यह नाकाबिले बर्दाश्त चीज है। और दो मुंहा सांप इसलिए कहूंगा कि वहां पर कुछ और मुंह दिखाई देता है और दादरी में वही सनातन की परंपराओं की दुआई दे रहे हैं, तो वो दूसरा मुंह दिखाई दे रहा है। तो मैं इसलिए दो मुंहा सांप भी कहूंगा और कालनेमी भी कहूंगा। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।